नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। मौका भले ही देश को संबोधित करने का था, लेकिन उसका संदेश व्यापक था। पाकिस्तान को जहां प्रधानमंत्री ने दो टूक समझा दिया कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकती, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो वहीं अमेरिका को भी बता दिया कि कश्मीर मामले में किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। देखिए रिपोर्ट। ट्रंप की सरपंच बनने की चाह, कश्मीर पर भारत की पुरानी राह, मान न मान मैं तेरा मेहमान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालात कुछ ऐसे ही हैं, जिनका विवादों से हमेशा चोली दामन का नाता रहा। ट्रंप अक्सर बड़बोले बयान के लिए ही जाने जाते हैं। क्रेडिट लेने के लिए तो ऐसे उनको भूत सवार रहता है, जैसे रूस यूक्रेन जंग रुकवाने की बात हो, या हमास पर इजराइल का हमला कम कराने की बात हो, या अब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम कराने की बात हो। डोनाल्ड ट्रंप कोई भी मौका नहीं चूकते हैं। पहले ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने की बात कही, उसके बाद फिर से कश्मीर और कश्मीर का राग छेड़कर भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप की गुस्ताखी कर दी। पहलगाम हमले के बाद भारत ने आतंकियों को घर में घुस कर मारा। इससे पाकिस्तान को न केवल मिर्ची लगी, बल्कि उसने भारत पर पलटवार कर दिया। पड़ोसी देश की गुस्ताखी के बाद भारत ने महज 3 दिन में पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। लेकिन 10 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट ने भारत में भूचाल ला दिया। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की पहली जानकारी लोगों को अमेरिका से मिली। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा कर सबको हैरान कर दिया। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा, अमेरिका ने पूरी रात पाकिस्तान और भारत के बीच मध्यस्थता की और इसके बाद दोनों देश पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए। ट्रंप के पोस्ट के बाद भारत ने भी तीखी प्रतिक्रिया देखी, फिर भी ट्रंप नहीं रुके। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच सरपंच बनने की दिली ख्वाहिश जताई। पाकिस्तान ने जहां ट्रंप के बयान को पलक झपकते ही लपका, तो वहीं भारत ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को अपना स्टैंड क्लियर बताया। पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने जो कुछ कहा उससे न केवल पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम है, बल्कि ट्रंप भी सोचने पर मजबूर हैं कि उन्होंने जो भी बातें कही हैं वो भारत की विदेश नीति के विपरीत है। प्रधानमंत्री ने दुनिया के दो टूक बता दिया कि जम्मू कश्मीर मामले में किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की ना तो दरकार है और न ही स्वीकार्य है। भारत की यह नीति रही है कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मसला है और इसमें किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। ट्रंप ने बयान देते हुए कहा था, An immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. भारत ने ट्रंप के उस दावे की भी हवा निकाल दी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अमेरिका की मध्यस्थता की वजह से ही दोनों देशों के बीच सीज फायर पर सहमति बनी है। बल्कि
इसके उलट पाकिस्तान के डीजीएमओ की ओर से इसकी पहल की गई थी। भारत का ऑपरेशन पूरा होने पर सीज फायर के ऊपर विचार किया गया। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके हैं। बीते 9 मई की रात को देश के कई हिस्सों में पाकिस्तान ने ड्रोन से अटैक किया। भारत ने उसी रात पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया। भारतीय जेट कहर बनकर पाकिस्तान पर टूट पड़े। ताबड़तोड़ हमला किया गया। महज 4 घंटों में पाकिस्तान के सीने पर ऐसा वार किया जिसने न केवल पड़ोसी देश बल्कि पूरी दुनिया में हलचल ला दी। अमेरिका को खतरे का इल्म था। अमेरिका से दिल्ली फोन पर बात हुई, लेकिन विदेश मंत्री जयशंकर ने 2 टूक भारत के स्टैंड से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को अवगत कराया। फिर अमेरिका से इस्लामाबाद कॉल की घंटी बजती है, जिसमें पाकिस्तान को पहल करने का फरमान सुनाया जाता है। पाकिस्तान के आग्रह पर दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत होती है, जिसमें पाकिस्तान हथियार डालने को तैयार हो जाता है। बस यहीं से ट्रंप को हेडलाइन मिल गई, लेकिन भारत ने ट्रंप के दाव को सिरे से खारिज कर दिया। ये कोई पहला मौका नहीं है जब कश्मीर को लेकर ट्रंप ने सरपंच बनने की चाह जाहिर की है। 22 जुलाई साल 2019 में इमरान खान के साथ मुलाकात में भी ट्रंप ने बयान दिया था कि पीएम मोदी ने उन्हें कश्मीर मामले में मध्यस्थता की पेशकश की है। Prime Minister Modi 2 weeks ago, we talked about this subject, and he actually said, "Would you like to be a mediator or arbitrator?" I said, "Where?" He said, "Kashmir." हालांकि भारत सरकार ने ट्रंप के दावे को उस वक्त भी सिरे से खारिज कर दिया था। उसके बाद भारत सरकार ने 2 हफ्ते के भीतर कश्मीर के दामन से अनुच्छेद 370 को खत्म कर हमेशा के लिए इतिहास बना दिया। राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद जब पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई, उस दौरान प्रधानमंत्री ने ट्रंप को 2 टूक सुना दिया था कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है। उस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी पीएम मोदी के बयान पर सहमति जताई थी, लेकिन एक बार फिर से भारत के आंतरिक मामले में जिस तरह ट्रंप टांग अड़ा रहे हैं, उससे उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है। भारत और पाकिस्तान के सारे इश्यूज बायलैटरल है और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं और मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान जो 1947 के पहले एक ही थे, हम मिलजुल करके हमारी समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं। जो लोग सीज फायर पर सवाल उठा रहे हैं, जो कह रहे थे कि भारत अमेरिका के सामने झुक गया है, कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका को शामिल होने का मौका मिल गया, प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को बता दिया है कि अब कश्मीर पर किसी से कोई बात नहीं होगी। बात होगी तो केवल पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पर। मतलब भारत का स्टैंड पूरी तरह क्लियर है, जिससे पाकिस्तान को मिर्ची लगनी तो तय है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने दुनिया को बता दिया कि आज युद्ध का युग नहीं है। साथ ही साथ ये भी साफ कर दिया कि आज आतंकवाद का युग भी नहीं है। शांति का रास्ता शक्ति से होकर जाता है। विकसित भारत के सपने को पूरा होने के लिए भारत का शक्तिशाली होना भी जरूरी है। इसीलिए नया भारत आतंकी के घर में घुसकर वार करेगा। ये रिपोर्ट देखिए। भारत ने घर में घुसकर मारा, पाकिस्तान को झूठ का सहारा, आतंकवाद पर पाक को 2 टूक,
बर्दाश्त नहीं सीमा पार से कोई चूक। भले ही भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध 72 घंटे का था, छोटा था, लेकिन इसका असर अब तक 4 बार लड़े गए युद्ध से ज्यादा खतरनाक था। महज 3 दिन में भारत ने पाकिस्तान को कभी ना भूलने वाले जो जख्म दिए हैं, उसकी टीस पाकिस्तान को हमेशा सालती रहेगी। ऐसा तब हुआ जब भारत ने पाकिस्तान की सीमा नहीं लांघी। अगर भारत ने बॉर्डर क्रॉस किया होता तो इसका अंजाम किसी की उम्मीद से ज्यादा भयावह होता। बात बात पर एटम बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान मुमकिन है अपने अस्तित्व की लड़ाई भी नहीं लड़ पाता। 7 मई को जब भारत ने पाकिस्तान में ताबड़तोड़ हमलों से तबाही मचाई, तब बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर पलटवार किया। तकरीबन 30 शहरों पर ड्रोन हमले की हिमाकत की। यहाँ तक कि सिविलियन इलाकों में अटैक किया गया। पाकिस्तान की इस हरकत का भारत की ओर से माकूल जवाब दिया गया। भारतीय एयरफोर्स पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 7 एयरबेस और सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया गया। चीन और अमेरिका से खरीदे गए रडार सिस्टम को बर्बाद कर दिया गया। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के महत्व को बताया। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा। पाकिस्तान शुरुआत में नुकसान को लेकर आनाकानी कर रहा था। भारत को हराने का दावा कर खुद के देश में प्रोपेगेंडा फैला रहा था। लेकिन हमले के 3 दिन बाद भी जिस तरह शवों की कतार लगी है, मुल्ला मुनीर बंकर से बाहर निकलकर अस्पताल का दौरा कर रहा है। अपने घायल सैनिकों का हाल चाल और समाचार ले रहा है। इससे पहले आसिफ मुनीर की एक और तस्वीर आई थी, जब वो आतंकी के जनाजे में शामिल हुआ था। वह तस्वीर अपने आप में दुनिया को ये बताने के लिए काफी थी कि कैसे पाकिस्तान में दुनिया में न केवल आतंक फैलाया जा रहा है, बल्कि पाकिस्तानी फौज की सरपरस्ती में हो रहा है। यही वजह है कि भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से टेरर का टॉक एक साथ संभव नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। 22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकियों ने उन निहत्थे लोगों को उनके बच्चों के सामने, उनके परिवार के सामने पॉइंट ब्लैंक के नोट पर गोली मारी थी, आतंकियों ने औरतों से कहा था कि जाकर मोदी को बता देना। तो उसके बाद से ही देश में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। पीएम मोदी ने उसी दिन आतंकियों और उनके आकाओं को उसके अंजाम तक पहुंचाने की ठान ली थी। महज 15 दिन बाद जिन आतंकियों ने बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, भारतीय जवानों ने उन आतंकियों के हेडक्वार्टर को ही उजाड़ दिया। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया, जहां उन्होंने पाकिस्तान के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी। दुनिया को बता दिया कि ये नया भारत है। अब भारत आतंकवाद से समझौता नहीं करेगा।
फिलहाल पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई को सिर्फ स्थगित किया है। पाकिस्तान को दो टूक बता दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी। प्रधानमंत्री ने अपनी बात फिर से दोहराई। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने बताया कि आज युद्ध का युग नहीं है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि आतंकवाद का युग भी नहीं है। शांति का रास्ता शक्ति से होकर जाता है। विकसित भारत के सपने को पूरा होने के लिए भारत का शक्तिशाली होना जरूरी है। इसलिए आज का भारत दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारता है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। बात बात पर परमाणु हमले के धौंस देने वाला पाकिस्तान की बोलती प्रधानमंत्री ने बंद कर दी है। पीएम मोदी ने पड़ोसी को अच्छे से समझा दिया कि परमाणु बम के पैंतरों का भारत पर कोई असर नहीं होगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। भले ही सीमा पर सीज फायर हो गया है, लेकिन पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दो टूक कह दिया है कि मिशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। भविष्य में भारत पर किसी तरह के हमले की स्थिति में माकूल जवाब दिया जाएगा। आतंक की जड़ें जब तक खत्म नहीं हो जाती, तब तक पाकिस्तान के लिए स्थिति नहीं बदलने वाली। भारत अपनी शर्तों पर अपने तरीके से हर मुमकिन कोशिश करेगा। कुल मिलाकर कहा जाता है कि नए हिंदुस्तान में अब आतंक के दिन लदने वाले हैं। भारत पर हमले की हिमाकत से पहले ही उन्हें जहन्नुम का ख्वाब सताने लगेगा। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक्शन टेसा का HDHMR